हरिओम। सतगुरु ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार पुनः स्वागत है। तो जो है हम लोगों ने जो पिछली वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो 16 किए थे और आज फिर से 17 नंबर क्वेश्चन सिलसिलेवार तरीके से जो है आपका जो है परीक्षा संबंधी तैयारी जो चल रही है पर डे जो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ उसमें देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो मुख्य फील्ड पोल के बीच स्थापित किए गए छोटे फील्ड पोल कहलाते हैं। जो हमारा जो पोल्स होता है, मैंने डेफिनेटली पोल्स के ऊपर भी एक वीडियो मैंने बना के आपको भेजा हूँ, यदि उसको आप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि जो हमारे फील्ड पोल होते हैं उनके बीच में जो स्थापित होते हैं छोटे फील्ड पोल्स उसे क्या कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन देख लेंगे एक बार। ऑप्शन हमारा कह रहा है इंटरपोल, आर्मेचर, स्मॉल पोल, मेन पोल्स। देखिए इसमें जो होता है, जो हम स्थापित करते हैं, जो छोटे पोल बीच में जो स्थापित जिसको हम करते हैं उसको हम कहते हैं इंटरपोल। तो एक नंबर जो हमारा ऑप्शन है ए वो हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, उसको हम कहेंगे इंटरपोल। तो दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। 18 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी विधि द्वारा डीसी जनरेटर में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। इसके ऊपर भी मैंने जो है वीडियो जो है आप लोग को बना के दिया है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी विधि द्वारा डीसी जनरेटर में विद्युत वाहक बल प्रेरित होती है। ऑप्शन देख लेंगे। तापीय, गतिज, रसायन एवं स्थितिज। कह रहा है कि जो आपका इसमें बी नंबर ऑप्शन है, चूँकि जो गतिज होता है, गतिज उसका प्रेरित जब होता है तो वो विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे चूँकि वो गतिमान होगा, जब गति होगी उसमें चलेगा तब ये सिस्टम उत्पन्न होता है, इसलिए जो आपका बी नंबर क्वेश्चन है वो सही हो जाएगा। बी नंबर आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन वो सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्न में से किस सिद्धांत पर डीसी जनरेटर कार्य करता है। ये भी आपको पता है। निम्न में से किस सिद्धांत पर डीसी जनरेटर जो है आपका कार्य करता है। तो देख लेते हैं ऑप्शन। लेंज के नियम के सिद्धांत पे, ओम के नियम के सिद्धांत पे, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे या न्यूटन के सिद्धांत पे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, क्योंकि फैराडे साहब के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से जो है हमारा डीसी मोटर जो है, डीसी जनरेटर जो होता है सॉरी, वो क्या करता है, कार्य करता है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। जो ये है आपका फैराडे साहब का नियम के हिसाब से चलता है और पूरा नाम उनका हेलन फैराडे है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन बन रहा है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सी डीसी जनरेटर की मौलिक आवश्यकताएं हैं, यानी कि जो डीसी हमारे जनरेटर हैं उनकी कौन सी मौलिक आवश्यकताएं हैं। कह रहा है आर्मेचर। जी हाँ, बिल्कुल, आर्मेचर भी हमारा मौलिक आवश्यकताएं हैं डीसी जनरेटर। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र यानी चुंबकीय क्षेत्र भी आवश्यकता है। इसके बाद कम्यूटेटर तथा ब्रश आदि ये भी हमारी जो है आवश्यकताएं हैं। और डी में कह रहा है सभी। तो यहाँ पर डी नंबर ऑब्वियसली सही हो जाएगा आपका, क्योंकि ये तीनों जो दिया हुआ है ये तीनों की आवश्यकता एक डीसी जनरेटर के मौलिक आवश्यकताएँ हैं, इसलिए हमारे यहाँ पर जो है डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कह रहा है ऊर्जा रूपांतरण का कौन सी कार्य डीसी जनरेटर के द्वारा किया जाता है। जो रूपांतरण है यानी उसको रूप को चेंजिंग, ऊर्जा रूपांतरण का कौन सा कार्य है जो डीसी जनरेटर के द्वारा किया जाता है। इसमें देख लेंगे ऑप्शन में क्या कह रहा है हमारा। ऑप्शन कह रहा है ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न करना, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। इसके बाद कह रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, रासायनिक ऊर्जा को जो है रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। देखिए यहाँ पे जो है आपका सी नंबर जो ऑप्शन है, ये सिंपल क्वेश्चन है थोड़ा। सी नंबर क्वेश्चन आपका सही है। यांत्रिक ऊर्जा को वो क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है, यानी रूपांतरित करता है, बदलता है। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर।
22 नंबर आपका जो है क्वेश्चन क्या कह रहा, 22 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा किसके नियम द्वारा कुंडली में धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। इस पे भी मैंने जो है कुंडली बोले तो कुंडली का मतलब क्वाइल होता है, ये हिंदी नाम दिया हुआ है, हिंदी में इसको कुंडली कहते हैं, यद्यपि इसको हम क्वाइल भी कह सकते हैं। कह रहा कि किस नियम के द्वारा कुंडली में जो है धारा की दिशा को हम ज्ञात करते हैं। तो मैं इस पे भी एक आपको वीडियो आगे बना के भेजा हूँ, उसको यदि आप देखेंगे तो पता चल जाएगा आपको। ए ऑप्शन कह रहा फ्लेमिंग के बायां हाथ नियम द्वारा फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम, कुर्क नियम, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम। जी नहीं, इसमें जो होगा आपका फ्लेमिंग साहब के जो दायां हाथ का नियम है, दायां हाथ राइट हैंड रूल, उसके हिसाब से हमारा इसमें बी नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और हम इसी जो है नियमानुसार जो है कुंडली में धारा की दिशा ज्ञात करते हैं। तो इसमें जो है हमारा बी नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। कह रहा सामान्यतः आर्मेचर प्रतिरोध का मान्य होता है। सही बात है, क्योंकि इसको ज्ञात करना होता है। तो कह रहा है कि एक सामान्य, यानी कि जो है हम सामान्य स्थिति में पता करेंगे कि क्या होता है। तो जब सामान्य की बात करा जाए तो आप सब जानते हैं कि 1 ओम होता है, तो इसमें जो हमारा डी नंबर ऑप्शन दिख रहा है वो सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी का तो देखना नहीं है, तो वो हो जाएगा सामान्यतः। यदि कहीं पर भी पूछता है सामान्यतः आर्मेचर प्रतिरोध का मान पूछता है तो 1 ओम होता है, इसलिए हमारा 1 ओम सही हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही है। कह रहा है 25 नंबर क्वेश्चन, कौन सा अचालक पदार्थ कम्यूटेटर सेगमेंट्स के मध्य प्रयोग किया जाता है। कौन सा अचालक पदार्थ जो है हमारे कम्यूटेटर सेगमेंट के मध्य में जो है प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन देख लेंगे एक बार, लकड़ी, रबर, अबरख, संगमरमर। जी नहीं, इसमें हम जब भी प्रयोग करते हैं वो किसका करते हैं, अबरख का करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सी नंबर जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो हम कम्यूटेटर सेगमेंट के जो मध्य में जो मेटल पदार्थ प्रयोग करते हैं वो अबरख होता है, इसलिए हमारा सी नंबर ऑप्शन जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। क्या कह रहा है, डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का कार्य क्या होता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि जो हमारा डीसी जनरेटर होता है उसमें जो हमने कम्यूटेटर जो होता है हमारा वो क्या कार्य करता है। वोल्टेज को बढ़ाता है, एक दिशीय धारा देने का में सहायता करता है, अर्धतारंग प्रशोधक की तरह कार्य करता है, धारा का नियत रखता है। जी नहीं, इसमें जो होता है एक दिशीय धारा देने में वो सहायता करता है, यानी कर सकते हैं हम कॉन्टिन्यूटी जो होती है एकदम कॉन्टिनेंट, यानी कि एकदम लगातार जो है वो धारा देने में हमारा जो होता है एक सहायक रूप में कम्यूटेटर जो होता है कार्य करता है। तो इसमें जो है हमारा बी नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26। तो देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा किस गुण के कारण ब्रश के लिए कार्बन प्रयुक्त होता है। जो हमारा ब्रश का गुण होता है, चूँकि हम जानते हैं वो कार्बन का होता है, तो यही पूछ रहा है कि उसमें कौन सी ऐसी गुण होती है जिसके कारण हम उसका प्रयोग करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखते हैं ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है। उनका ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। जी हाँ, ताप गुणांक जो होता है उसका ऋणात्मक होता है। जो आपके ब्रश होते हैं कार्बन ब्रश, वो नरम होते हैं, बिल्कुल होते हैं। वह कह रहा है लुब्रिकेटिंग होते हैं, लुब्रिकेटिंग्स जो है होते हैं। या कह रहा है डी नंबर ऑप्शन, उपरोक्त में तीनों गुण होते हैं। तो यहाँ पे आपका डी नंबर क्वेश्चन जो है आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों जो गुण होते हैं हम कार्बन वृक्ष में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। कह रहा धारा घनत्व का कौन सा मान कार्बन वृक्ष के लिए प्रायोगिक होता है। तो देखेंगे धारा का जो घनत्व होता है उसमें एक क्या होता है कि हम एम्पियर में मान जो होता है एक फिक्सेबल होता है। तो वो कह रहा है कि कौन सा होता है, तो देख लेते हैं। इसमें कह रहा है 15 एम्पियर SQM.Amps, फिर कह रहा है 0.5 एम्पियर प्रति SQM, फिर कह रहा है 20 एम्पियर प्रति SQM, फिर कह रहा है 5 एम्पियर SQ.M, यानी कि यहाँ पे जो हम 5 एम्पियर देख पा रहे हैं प्रति SQM, तो ये हमारा जो है डी नंबर ऑप्शन जो है इसमें भी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 नंबर पे जो है डी नंबर पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे 5 एम्पियर SQ.M जो है हमारा सही आंसर।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन से ब्रशों का प्रयोग बड़ी क्षमताओं वाली जनरेटरों के लिए किया जाता है। तो देखिए बहुत लोग ऐसे होंगे जो गड़बड़ा जाएंगे कि अरे भाई कौन सी क्षमताओं वाली, जो कि बड़ी जनरेटर की बात कर रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कह रहा है कि कौन सी जो जनरेटर है, बड़ी जनरेटर, चूँकि उसका क्या किया है कि थोड़ा सा मॉडिफाई करके बड़ा कर दिया। तो यहाँ पे चूँकि हम पहले क्या प्रयोग करते थे, कार्बन, बिल्कुल। और देखिए ये कार्बन और जो होता है तांबे का जो होता है मिश्रण होता है। तो ये देखेंगे, ये बी नंबर ऑप्शन में हमारा दिया हुआ है कि तांबा एवं कार्बन का मिश्रण। तो देखिए तांबा और कार्बन का जो मिश्रण वाले ब्रश होते हैं, उन्हीं का प्रयोग जो होता है बड़ी क्षमताओं वाली मशीनों में हम लोग करते हैं। तो ये यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, इसका बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 8 पोलों वाले सिंप्लेक्स लेब वाउंड जनरेटर के समानांतर पथों की संख्या होगी। यहाँ पे देखिए लेव और वेव दोनों वाइंडिंग की बात कर रहे हैं। लेव की यहाँ पे केवल एक वाइंडिंग की बात कर रहे हैं, लेव वाइंडिंग की। तो लेव वाइंडिंग की कह रहा है कि यदि 8 पोल को जो हम क्या कहते हैं सिंप्लेक्स लेब वाइंडिंग में प्रयोग करते हैं, तो उसकी समानांतर पथों की जो है यह पूछ रहा है कि कुल संख्या जो है क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे हम इसके ऊपर थोड़ी सी एक वीडियो भी बनाया है, जिसको आप देखेंगे तो शायद कंफर्म हो जाए, क्योंकि तो यहाँ पे जो है ऑप्शन देख लेते हैं। 2 होगा, 8 होगा, 6 होगा, 16 होगा। जी नहीं, इसमें चूँकि आपको पोल से ही पूछा है, लास्ट में देखेंगे पथों की संख्या। चूँकि पथ किससे रिलेटेड है, हमारे पोल्स से रिलेटेड है। तो हमारे पोल कितने हैं, 8 हैं, ये देख पा रहे हैं। तो हमारा जो आंसर भी होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी नंबर आंसर ही हमारा सही होगा और 8 होगा इसका। पथों की संख्या कितनी हो जाएगी, जब पोल्स की संख्या सेम है तो उसके बराबर होती है, यानी कि यहाँ पे भी जो संख्या होंगी हमारी 8 हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 32 नंबर का जो है बी नंबर आंसर जो है सही हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा निम्न तथ्यों पर जनरेटर का विद्युत वाहक बल निर्भर करता है। यानी कि कहने का मतलब ये कि किन तथ्यों पर जो है हमारे जो जनरेटर हैं उसका जो है विद्युत वाहक बल निर्भर करता है। ऑप्शन देख लेंगे। कह रहा ध्रुवों की संख्या पर। तो देखिए ध्रुवों की संख्या पे जो है बिल्कुल विद्युत वाहक बल निर्भर करता है, गति पर भी निर्भर करता है, चालक की संख्याओं पर भी निर्भर करता है। और यहाँ पे ऑप्शन में है उपरोक्त में तीनों। तो जी हाँ, हमारा डी नंबर जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा डीसी जनरेटर का विद्युत वाहक बल है वो ध्रुव की संख्या पर भी निर्भर करता है, गति पर भी करता है, चालक की संख्या पर भी निर्भर करता है। इसलिए हमारा यहाँ पे जो उपरोक्त में सभी का है ऑप्शन नंबर डी, वो हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्या कह रहा कि लेप वाइंडिंग की तुलना में वेव वाइंडिंग में जनित विद्युत वाहक बल क्या होगा यदि मशीन की ध्रुवों की संख्या सामान्य हो। तो ये कह रहा है कि जब ध्रुवों की संख्या सामान्य होगी तो जो हमारे वेव वाइंडिंग है उसका जनित विद्युत वाहक बल जो है यह पूछ रहा है कि क्या होगा। हमेशा एक बात याद रखेंगे, मैं इसको थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ कि जब भी जो होता है आपका लेप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग में जनित विद्युत वाहक बल का मान यदि पूछता है, लेप हो और वेव हो दोनों की तुलना में, तो हमेशा समझ लीजिएगा कि उसमें भी कह रहे कि ध्रुवों की संख्या समान हो। तो हमेशा जब ध्रुव की संख्या समान होती है तो वहाँ पे जो आपका होता है विद्युत वाहक बल वो हमेशा अधिक होता है। तो अधिक का ऑप्शन देखेंगे किस में है, अधिक का ऑप्शन बी पे दिया हुआ है। तो बी नंबर ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ए नंबर पे कम होता है, नहीं है, सी बराबर डी नगर ने जी नहीं। तो हमारा यहाँ पे जो है बी नंबर आंसर जो है सही हो जाएगा 34 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर कह रहा जनित्र का विद्युत वाहक बल नियंत्रित करने के लिए किससे परिवर्तक कर सकते हैं। कह रहा जनित्र यानी जनरेटर का विद्युत वाहक बल नियंत्रण करने के लिए किससे परिवर्तक कर सकते हैं। तो इसमें जो देखिए इसका जो परिवर्तक की बात करता है तो हो जाता है गति, फ्लक्स या दोनों। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन फ्लक्स भी कह रहा सही है। कह रहा है चालक जनरेटर की गति। डी नंबर ऑप्शन कह रहा है
गति एवं फ्लक्स दोनों। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी नंबर, गति एवं फ्लक्स दोनों जो है हमारा इसका जनित्र को जो है परिवर्तित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा जनरेटर के अपने अपशिष्ट चुंबकीय खोने का कारण है, यानी कह रहा है कि जो हमारे जनरेटर हैं वह किन कारणों की वजह से जो है अपना अपशिष्ट चुंबकीय बल खो देते हैं। तो खोने का जो कारण है देख लेते हैं क्या कह रहा है। अधिक उत्तेजना, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं होता। हार्मिंग, हाँ शायद ये हो सकता है, हार्मिंग के वजह से भी होता है, आपका जो चुंबकत्व जो होता है उसको खोने की संशय बनी रहती है। कंपन कोई इसमें लार्ज नहीं है। डी नंबर देखते हैं, कह रहा है हार्मिंग एवं ओवर हीटिंग दोनों। तो जी हाँ बिल्कुल सही हो सकता है ये आपका हमिंग्स और ओवर हीटिंग जो कह रहा है इन दोनों कारणों के वजह से जो है ये अपना चुंबकीय शक्ति खो सकते हैं।